जो बातें विपक्षी नेता कर रहे थे उनके बहकावे में आकर यह हिंसा हुई, सवाल बहुत बड़ा है। क्योंकि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कैसे हिंसा की तस्वीरें आई हमने आपको दिखाया। कल शाम वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। प्रदर्शनकारी फिलिस्तीन का झंडा लहराते दिखाई दिए। बंगाल पुलिस वहां खड़ी होकर तमाशा देख रही थी, रोकने की कोशिश नहीं हुई। प्रदर्शनकारी हिंसक भी हो गए, उसके बावजूद उन्हें नहीं रोका गया। कई वाहनों को इन्होंने आग के हवाले कर दिया और इसमें पुलिस की गाड़ियां भी थीं जिन्हें आग लगा दी गई। प्रदर्शनकारियों से झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल हुए, लेकिन शुरुआत में इन्हें रोका नहीं गया। जब सब कुछ खाक होता दिखाई दिया तब झड़प शुरू हुई। ये नौबत क्यों हुई, सबसे बड़ा प्रश्न है। लेकिन जिस ममता बनर्जी की सरकार में सब कुछ हो रहा था, उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, कार्रवाई की बात करनी चाहिए थी। लेकिन वो फिर आई सामने और फिर से तुष्टीकरण वाला राग अलापने लगी और कहने लगी कि बंगाल में वक्फ लागू नहीं होने देंगे। फिर से भड़का रही हैं, सुनिए। आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वक्फ प्रॉपर्टी को लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। इसके लिए बेसवाल होने का बात नहीं है। दीदी विल प्रोटेक्ट यू एंड योर प्रॉपर्टी। इफ वी आर टुगेदर देन वी कैन विन एवरीथिंग। सुन रहे हैं आप कैसे अभी भी भड़का रही है, नहीं कि प्रदेश में हिंसा हुई है, कार्रवाई करने के बजाय फिर से नैरेटिव सेट करने में लगी हुई है। गजब की इनकी राजनीति है। लेकिन इस बीच बीजेपी सवाल पूछ रही है। ये सुकांतो मजूमदार कह रहे हैं कि ये स्टेट स्पॉन्सर वायलेंस था, क्योंकि पुलिस तो मूक दर्शक बनी हुई थी। सुनिए जरा। स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस हो रहा है। इवन जब 2021 का इलेक्शन आ रहा था, जिस समय CAB पास होके CAA बना था, एक्ट बना था, उस समय भी हमने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी द्वारा स्पॉन्सर्ड ऐसी घटनाएं हमने देखी थी जहां पे ट्रेन जलाई गई थी। ममता बनर्जी जिस तरीके से ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रही है, आगे आने वाले समय में बंगाल पश्चिम बंगाल रहेगा कि पश्चिम बांग्लादेश बन जाएगा, इसको लेके आप पश्चिम बंगाल के हिंदुओं के मन में डाउट हो रहा है। और मेरा विश्वास है कि आगे आने वाले चुनाव में ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल के हिंदू एक भी वोट नहीं देंगे। बड़ी खबर आपको बताएं, वक्फ के खिलाफ मुर्शिदाबाद में फिर से हिंसा भड़कती दिखाई दी है। सूती इलाके में आज वक्फ कानून के खिलाफ आगजनी और प्रदर्शन हुआ। उपद्रवियों ने यहां पर आगजनी की तस्वीर देखिए। पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया। ये देखिए, टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। और विरोध एक बार फिर मुर्शिदाबाद में दिखाई दिया। सूती इलाका बताया जा रहा है जहां पर हिंसक झड़प हुई। तो मुर्शिदाबाद में लगातार जो प्रदर्शनों का दौर है वो थम नहीं रहा है और प्रदर्शन तक सीमित नहीं रह रहे, बल्कि उग्र प्रदर्शन हो रहा है, आगजनी की जा रही है। बंगाल के मुर्शिदाबाद की तस्वीर कल और आज की आपको दिखा रहे हैं। एक जैसी तस्वीर इसलिए लग रही है क्योंकि हालात एक जैसे हैं। और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि अब भी ममता बनर्जी की पुलिस हालातों पर नियंत्रण नहीं कर पाई, क्योंकि वो भड़काने में अभी भी लगी हुई है। ये पश्चिम बंगाल से तस्वीरें सामने आ रही हैं। वक्फ को लेकर बकायदा बार बार विपक्षी दल नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि उनका सब कुछ इस कानून से छीन लिया जाएगा। मुस्लिमों को वो बरगला रहे हैं और उनकी बातों में आकर देखिए किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि इनका एजेंडा यही था और ये हो भी रहा है। फिर से हिंसा भड़की है। तस्वीर देखिए जहां आज भी प्रदर्शन चल रहा था और ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। उपद्रवी आगजनी कर रहे हैं। कल और आज की तस्वीर देख लीजिए और दोनों ही तस्वीरें मुर्शिदाबाद की ही हैं। कल भी आगजनी की तस्वीरें सामने आई थी और लगभग यही समय था जब ये तस्वीरें सामने आई थी। 5 से 6 बजे के करीब ये प्रदर्शन हुआ था और आज भी आगजनी और बवाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये सब कुछ सियासी सोच का नतीजा है, जो गलत तरीके से लोगों में जानकारी फैलाई जा रही है, उसका नतीजा है। मुर्शिदाबाद जलता दिखाई दे रहा है। तो कल और आज की तस्वीर देखिए और समझिए कि सियासत क्या ना करा ले, क्योंकि सियासी बयानों का ही असर है जो लोग ये समझ नहीं पाए और उनकी बातों में, राजनेताओं की बातों में आकर हिंसा की तस्वीरें चल रही है। देखिए
आप यहाँ देख रहे हैं ये सिर्फ भड़काऊ गैंग में शामिल हैं और भड़का रहे हैं, बरगला रहे हैं, बातों में फंसा रहे हैं, उनकी बातों में फंस भी जा रहे हैं लोग। यही वजह है कि मुर्शिदाबाद जैसी तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन सबका अपना अपना एजेंडा है। जो लोग इनकी बातों में आ रहे हैं वो समझे जरा, कैसे समझे, एक एक चीज समझिए। ममता बनर्जी दंगाइयों की जो वकालत कर रही हैं, इनका वोट बैंक कोर वही है और उसी के लिए सोचती हैं, और सोचने के चलते उनको लग रहा है कि अगर इस पर उन्होंने नहीं कहा तो कहीं वो वोट बैंक खिसक ना जाए, क्योंकि इससे तो भला होने वाला, नैरेटिव तो इन्हें सेट करना है। लालू यादव ने भी चुप्पी साधी हुई है क्योंकि बिहार में चुनाव है इसी साल के आखिर में चुनाव है। ऐसे में उनको लग रहा है कहीं उनका वोट बैंक ना खिसक जाए। अगला चेहरा असदुद्दीन ओवैसी, जो मुस्लिमों के सबसे बड़े रहनुमा बनते, हिमायती बनते, वो वक्फ कानून का डर दिखा रहे हैं, जबकि बहुत सारे आरोप उन पर खुद भी लगे हुए हैं कि उन्होंने वक्फ संपत्तियों पर कब्जा किया हुआ। ये बातें कही जा रही हैं और यही वजह है कि सदन के अंदर कभी कॉपी फाड़ते हैं, कभी बाहर आकर कहते हैं, याचिका डाल देते हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, ये भी अपने फायदे के लिए। वही राहुल गांधी भी इस पूरे मामले पर जब सदन में चर्चा हो रही थी तब तो उन्होंने मुखर होकर कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि जब बैठकें चल रही थी तब भी कोई बहुत ज्यादा उनकी तरफ से नहीं कहा गया। लेकिन अब बिहार चुनाव को देखकर वो भी धीरे धीरे उसी राह पर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अगला चेहरा देखिए, अखिलेश यादव। इनको अपना 27 सेट करना है, इनका MY फैक्टर कहीं हिल ना जाए, इस वजह से ये बयान देते रहते हैं, महाकुंभ पर बयान देते रहते हैं, स्नान करते रहते हैं। वक्फ कानून आ गया तो उसको लेकर भी ये कहीं ना कहीं बयान दे ही रहे हैं, जबकि इनकी पार्टी से समर्थित, इनकी पार्टी के दौरान जब इनकी सरकार थी तब कल ही हमने आपको प्रहार में बताया था कि कैसे अतीक जैसे माफिया वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करे बैठे थे, तब इनसे कुछ नहीं किया गया। तो ये वो राजनेता हैं जो अपने फायदे के लिए भड़का रहे हैं, बरगला रहे हैं और लोग उनकी बातों में आ जा रहे हैं। लेकिन हालात जैसे हैं, ममता बनर्जी अभी भी समझ नहीं पा रही और आज फिर हिंसा की तस्वीरें सामने आई। ये तुष्टीकरण की राजनीति इन्हें कहां ले जाने वाली है, रिपोर्ट के जरिए देखिए। संशोधन कानून के खिलाफ अब कश्मीर से लेकर बंगाल तक विरोध ही नहीं हो रहा, बल्कि खुलेआम हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। विपक्षी दलों के नेता बार बार मुस्लिमों के बीच जो डर और जहर घोल रहे थे, उसका असर दिखने लगा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पिछले 3 दिनों से वक्फ संशोधन कानून का विरोध हो रहा है। जनता से चुनकर आए माननीय सदन की मर्यादा को ताक पर रखते हुए एक दूसरे पर भूसे बरसा रहे हैं। कोई कौम के साथ गद्दारी का आरोप लगा रहा है तो कोई हिंदू सम्मान की दलील दे रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी थी, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के विधायकों ने वक्फ कानून के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा शुरू कर दिया। जनता द्वारा चुनी सरकार ही जनता के मुद्दों को दरकिनार करते हुए अपना सियासी एजेंडा चला रही है। दुश्मन हर वक्त रहेंगे, दुश्मनों की आवाज यही रहेगी, मगर हमने जो काम करना है वो करेंगे और इस रियासत को इस मुश्किल से निकालेंगे। जो कानून संवैधानिक तरीके से बना है, जिसे राष्ट्रपति ने पास कर दिया है, वो कानून फारूक अब्दुल्ला को सियासी संकट और रियासत के लिए मुसीबत बन गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ही नहीं, आम आदमी पार्टी के एक विधायक के दम पर विधानसभा में जमकर हाथापाई हुई। आप विधायक महराज मलिक जहां